हेलो एवरीवन, आज के इस लेक्चर में हम स्टार्ट करने वाले हैं भाई आपका स्टेट स्पेस एनालिसिस। वेरी इंपॉर्टेंट आपका टॉपिक है और बिल्कुल इजी सा टॉपिक है। इसके अंदर आपके 5 से 6 टाइप के क्वेश्चन बनेंगे राजी, उसको हम वन बाय वन देखेंगे। ठीक है, लेकिन थोड़ी सी हम इसके बारे में इंट्रोडक्शन आपको बता दें कि स्टेट स्पेस अप्रोच के अंदर आपके पास क्या होता है। ठीक है, जितने भी आपने पिछले लेक्चर देखे हैं या जितने भी टॉपिक आपने पढ़े हैं राजी, उसके अंदर आपकी सिंगल इनपुट होती है और सिंगल ही आपके पास आउट होती है। मींस SISO सिस्टम होता है, लेकिन यहाँ पे क्या होता है, आप मल्टी इनपुट पे मल्टी आउटपुट ले सकते हो। ठीक है, ये आपके पास प्रोविजन होती है इन केस ऑफ स्टेट स्पेस एनालिसिस। ठीक है, दूसरा हम वहाँ पे इनिशियल कंडीशन को नेग्लेक्ट करके चलते थे, यहाँ पे हम इनिशियल कंडीशन को साथ में लेके चलेंगे। ठीक है, तो ये प्रॉपर हमें वहाँ पे सिस्टम का एनालिसिस करके देगा। ठीक है, तो कुछ पॉइंट्स है इसके, वो लिख लेते हैं। इट इज एप्लीकेबल फॉर मल्टी इनपुट मल्टी आउटपुट सिस्टम। ठीक हुआ, मींस मल्टी इनपुट मल्टी आउटपुट सिस्टम के लिए ये वैलिड है। ठीक है, ओके। आगे लिखिए, इट गिव्स कंप्लीट इंफॉर्मेशन अबाउट internal state of the function। ठीक है, तो आपका जो पिछले पिछले जितने भी आपके टॉपिक थे उसके अंदर आपका जो सिस्टम था राजी, वो सिर्फ LTI सिस्टम के लिए वैलिड था। ठीक है, लेकिन ये LTI सिस्टम हो चाहे टीवी सिस्टम हो, ये दोनों के लिए वैलिड है। ठीक है, लीनियर टाइम इनवेरिएंट के लिए वैलिड थे आपके जितने भी टॉपिक थे, ये आपका लीनियर टाइम वेरिएंट के लिए भी आपका इम्पोर्टेंट है। ठीक है, चलिए, तो इट इज एप्लीकेबल फॉर बोथ लीनियर टाइम invariant and linear time वेरिएंट सिस्टम। ठीक है, क्या होता है LTI सिस्टम एंड LTV सिस्टम, जी आप सिग्नल सिस्टम में ऑलरेडी जानते हो ना जी। ठीक है, हाँ जी, ओके हुआ, ओके जी। इसके अंदर एक पॉइंट और लिखियो, इनिशियल कंडीशन कैन बी कंसिडर्ड एट एनी टाइम ऑफ एनालिसिस इन स्टेट स्पेस मॉडल, इसको हम SSM भी बोल सकते हैं। ठीक है, ओके जी, हाँ जी, वेरी गुड। ठीक है, आगे हम टर्म कंट्रोलेबिलिटी और ऑब्जर्वेबिलिटी देखेंगे। ठीक है, उसका क्या यूज है, द एबिलिटी ऑफ स्टेट स्पेस मॉडल कैन बी डिटरमाइंड with the help of controllability and observability। ओके हुआ, चलिए, तो आगे हम कुछ आपके और पॉइंट डिस्कस करते हैं कि जो टेक्नोलॉजीज यूज करेंगे हम स्टेट स्पेस मॉडल के अंदर। लिखिए, टेक्नोलॉजीज या टर्मिनोलॉजी यूज्ड इन स्टेट स्पेस मॉडल। तो सबसे पहली हम जो टर्मिनोलॉजी यूज करेंगे राजी, दैट इज व्हाट इज स्टेट। ठीक है, तो लिखते जाइए, हल्का सा थ्योरेटिकल पार्ट है, इसके बाद हम आपके यहाँ से क्वेश्चन आएगा, वो चीज हम यूज करेंगे। ठीक है, हाँ जी, वेरी गुड। ठीक है, चलिए, तो जो स्टेट होती है राजी जी, आपके फ्यूचर बिहेवियर को डिस्क्राइब करती है किसी भी सिस्टम की। ठीक है, स्टेट
of dynamic system described the future behavior of the system with the help of present and past behavior। ओके हुआ, ठीक है। इसके अंदर जो पास्ट और प्रेजेंट बिहेवियर वो कहाँ से हमें मिलेगा, उसकी इंफॉर्मेशन लिख लीजिए। द नॉलेज ऑफ present behavior are provided by, हाँ जी कौन देगा, variables and knowledge of past behavior provided by state variable। ओके हुआ। अब नेक्स्ट देखते हैं आपके पास स्टेट वेरिएबल क्या होता है, ठीक है। तो नंबर 2 लिखिए स्टेट वेरिएबल। हाँ जी लिखिए, दीज आर स्मॉलेस्ट सेट ऑफ variables such that knowledge of these variables along with input can be completely describe the behavior of system for all future value। तो एक पॉइंट नोट करके लिख लीजिए राजी। तो नंबर ऑफ स्टेट वेरिएबल जो होंगे वो डिस्क्राइब करेंगे ऑर्डर ऑफ द सिस्टम। नंबर ऑफ स्टेट वेरिएबल इक्वल टू होगा नंबर ऑफ, यहाँ आप ऐसे सुनिए, ऑर्डर ऑफ द सिस्टम, ऑर्डर ऑफ द सिस्टम। ओके हुआ। चलिए तो अगली जो टर्मिनोलॉजी हम यूज करेंगे दैट इज स्टेट मॉडल। यहां से भाई आपका टॉपिक स्टार्ट हो जाएगा स्टेट मॉडल। फिर हम इसकी देखेंगे स्टेट इक्वेशंस। ओके हाँ जी, स्टेट मॉडल के अंदर आपके पास क्या है कि आपके पास एक सिस्टम है, ठीक है। आपके पास क्या एक सिस्टम है, ये देखिए, मान लीजिए स्टेट मॉडल है सिस्टम का, स्टेट मॉडल, ठीक है। इसके ऊपर क्या होंगी, इधर इनपुट आएंगी, मान लीजिए n नंबर ऑफ इनपुट है, ठीक है। तो ये मेरे पास मान लीजिए n नंबर ऑफ, यहाँ पे मैंने क्या प्रोवाइड कर दी राजी इसको, इनपुट, ठीक है। ये है u1 u2 अप टू u ऑफ n। ओके आगे इसके ऊपर मान लीजिए आउटपुट, सेम आउटपुट आपके पास मिल जाएगी y1 y2, मैं इसको कैपिटल में दिखा रहा हूँ, y1 y2, ऐसे करके आपके पास क्या होगी राजे, n आउटपुट मिल जाएंगी, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास स्टेट वेरिएबल होंगे राजे x1 x2, मान लीजिए n नंबर ऑफ स्टेट वेरिएबल है, ठीक है, x ऑफ n, ये क्या आपके पास स्टेट वेरिएबल, ठीक है। जिसके अंदर किसकी इंफॉर्मेशन होगी, इनिशियल कंडीशन की इंफॉर्मेशन होगी। इनिशियल कंडीशन मींस पास्ट वैल्यू को रिप्रेजेंट करेगा ना। इनिशियल वैल्यू की इंफॉर्मेशन आपके पास कहाँ पे होगी, फॉर द स्टेट वेरिएबल, ठीक है। तो ये मेरे पास क्या हो जाएगा, इनपुट हो जाएगा राजी, ये मेरे पास क्या हो जाएगा, आउटपुट हो जाएगा, ठीक है। ये आपके पास बन गया स्टेट मॉडल, ठीक है।
तो अगर मैं इसकी दो इक्वेशन बनेंगी राजे, एक तो इनपुट सॉरी एक तो स्टेट वेरिएबल की फॉर्म में बनेंगी जिसको हम स्टेट इक्वेशन बोलते हैं, एक को बोलते हैं, बोलो, एक को क्या बोलेंगे हम, आउटपुट इक्वेशन। लेकिन दोनों किसका पार्ट होगा राजे, स्टेट इक्वेशन का ही पार्ट होगा। ठीक है, तो अगर मैं इसके अंदर देखूं स्टेट इक्वेशन के अंदर, तो जो मेरे पास x डैश टी है दैट इज इक्वल टू, ये स्टैंडर्ड इक्वेशन है आपके पूरे सिस्टम के अंदर, पूरे इस चैप्टर के अंदर हम इसको यूज करेंगे। ठीक है, और ये आउटपुट इक्वेशन y ऑफ टी है, इसको हम क्या बोलेंगे राजे, सी एक्स ऑफ टी प्लस डी यू। ठीक हुआ, ये जो y ऑफ टी वाली है राजे, इसको हम क्या बोलते हैं राजे, आउटपुट इक्वेशन। ठीक है, लेकिन दोनों है कौन सी आपकी, स्टेट इक्वेशन ही है। ठीक है, समझे मेरी बात, बोलो जी, कोई दिक्कत कोई कंफ्यूजन, कोई नहीं है सर, वेरी गुड। अब ये जो मैंने आपके पास इक्वेशन लिखी है, दीज आर द स्टैंडर्ड इक्वेशन, ये पूरे चैप्टर में आपके काम आएंगी, ए बी सी डी आपके हर वक्त आपके काम आएंगे। ठीक है ये जो ए बी सी एंड डी है राजे, इसको हम क्या बोलते हैं, आर कॉल्ड, ये मैट्रिक्स होते हैं आपके पास। ठीक है, आर कॉल्ड कोफिशिएंट मैट्रिक्स। कोफिशिएंट मैट्रिक्स क्यों बोला, क्योंकि ये आपके पास कोफिशिएंट होंगे एक्स टी के, ये यू के कोफिशिएंट है, ऐसे ऐसे। ठीक है, समझे मेरी बात। चलिए, तो अगर मैं इनका नाम बोलूं, जो ए आपके पास होता राजे, ए को हम बोलते हैं, अगर इसके मैं नाम वाइज बोलूं, इसको हम बोलते हैं सिस्टम मैट्रिक्स। ठीक हुआ, लेकिन इसका यूज नहीं है। ठीक है, जो चीज आएगी मैं आगे 1 2 3 जितनी टाइप के क्वेश्चन बनेंगे वो फर्दर अभी एक्सप्लेन करने वाला हूँ। जस्ट आपका थोड़ी सी जो टर्म मैं आगे यूज करूंगा उसका आपको पता होना चाहिए, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस, राइट। जो सी होता है इसको हम बोलते हैं आउटपुट मैट्रिक्स, और जो आपके पास डी होता है इसको हम बोलते हैं ट्रांजिशन मैट्रिक्स। ओके हुआ जहां तक, बोलो। अगर मैं पहली और दूसरी इक्वेशन जो आपने लिखी है, अगर मैं इसको, क्योंकि x जो आपके पास स्टेट वेरिएबल है, n नंबर ऑफ वेरिएबल है ना राजी, ऐसे ही जो इनपुट है मेरे पास n नंबर ऑफ इनपुट है, जो y है वो आउटपुट मींस n नंबर ऑफ आउटपुट है। ठीक है, अगर मैं इसको मैट्रिक्स फॉर्म में लिखना चाहूँ तो हम कैसे लिखेंगे, ठीक है, वो चीज़ हम आपको बता रहे हैं भाई। ठीक है, तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, ठीक है, इक्वेशन नंबर 1, ठीक है, जो आपके पास इक्वेशन थी x डैश टी दैट इज इक्वल टू ए एक्स टी प्लस बी ऑफ यू ऑफ टी। ठीक है, इसको हम क्या लिखेंगे राजे, x1 का इसको कैपिटल X ही लिख लो राजी, x2 डैश x3 डैश। ठीक है, x डैश का मतलब क्या होता है, एक बार डेरिवेटिव। ठीक है, बताएंगे आगे कैसे ये चीजें बनती हैं राजी। चलिए, तो यहाँ तक ओके हुआ, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। तो यहाँ पे मेरे पास मैट्रिक्स ए हो जाएगा, ये मैट्रिक्स ए हो जाएगा, कैसे निकलेगा आगे बताते हैं। यहाँ पे मेरे पास n नंबर ऑफ इनपुट आ जाएंगी, x1 x2 x3 अप टू x ऑफ n प्लस, सॉरी स्टेट वेरिएबल। आगे आ जाएगा मैट्रिक्स बी, आगे क्या आ जाएगा मेरे पास, इनपुट्स आ जाएंगी। ठीक है, u1 u2 अप टू u ऑफ n। ठीक है, तो ये मेरे पास राजे क्या हो जाएगा, मैट्रिक्स फॉर्म में हम इसको लिख सकते हैं। ठीक है, ऐसे ही फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2, तो इक्वेशन नंबर 2 क्या, y ऑफ t दैट इज इक्वल टू सी एक्स ऑफ t प्लस डी यू। ठीक है, यही थी ना मेरे पास। ठीक है, ऐसे ही हम इसको भी मैट्रिक्स फॉर्म में लिख सकते हैं राजी, y1 y2 अप टू y ऑफ n। यहाँ पे क्या आ जाएगा मैट्रिक्स c, यहाँ पे क्या आ जाएगा x1t x2t। ये छोटे बटे का कंसेप्ट मत डाल लेना भाई, ये सेम चीज है, कई बार गलती से बड़ा लिखा जाता है, कई बार स्मॉल करेक्ट लेटर में भी लिखा जा सकता है, लेकिन वो एक ही है। ठीक है, ये चीज में कंफ्यूज नहीं होना है। यहाँ पे डी आ जाएगा, यहाँ पे u1 u2 अप टू u ऑफ n। ठीक है, ये आपके पास आउटपुट इक्वेशन को आपने किस में लिख दिया राजी, मैट्रिक्स फॉर्म में लिख दिया है। ठीक है जी, यहाँ तक ओके हो गया, बोलो कोई दिक्कत कोई कंफ्यूजन। अब हम बताएंगे आपको टाइप्स। ठीक है,
अब जो हम लिखने वाले हैं इसके बाद वो आपका राजीव वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो टाइप 1, तो यहाँ से आपके पास गेट का पोर्शन स्टार्ट हो गया है भाई। तो टाइप 1, ऐसे हम टाइप 6 तक जाएंगे, 5 या 6 वो देखेंगे, ठीक है। तो पहला है टू ऑब्टेन्ड स्टेट मॉडल फ्रॉम डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है जी। तो डिफरेंशियल इक्वेशन से आपने भाई कैसे आपने लिखना है आपका स्टेट मॉडल, ठीक है। फॉर एग्जांपल मान लीजिए मेरे पास जो डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है राजे, वो सपोज थर्ड ऑर्डर की ले लें भाई। चलो मान लीजिए तीसरे ऑर्डर की मेरे पास इक्वेशन गिवन है, डी क्यू वाई डिवाइड बाई डी टी क्यू प्लस 4 d² y डिवाइड बाई डी टी स्क्वायर प्लस 6 dy डिवाइड बाई डी ऑफ टी प्लस 8y दैट इज इक्वल टू 100u। ठीक हुआ? बोलो जी, ओके हो गया यहाँ तक? ठीक है। चलिए मान लीजिए ये मेरे पास सिस्टम की बना रहा जी, आपने इसको कन्वर्ट करना है, इससे आपने स्टेट मॉडल डिजाइन करना है। स्टेट मॉडल का मीनिंग है ये वाली मैट्रिक्स फॉर्म आपने यहाँ पे बनानी है, इसकी कैसे बनेगी, ठीक है, वो हमने यहाँ पे देखना है। तो सबसे पहले हम क्या निकाल लेंगे, इसका ट्रांसफर फंक्शन निकाल लेंगे, ठीक है। फर्स्ट कैलकुलेट द ट्रांसफर फंक्शन। ट्रांसफर फंक्शन क्या हो जाएगा, आउटपुट डिवाइड बाई इनपुट। वाई क्या है आउटपुट और यू क्या आपके पास इनपुट। मींस आपने निकालना है सबसे पहले वाई एस डिवाइड बाई यू ऑफ एस, इसको कैलकुलेट करना है, ठीक है। इसको कैलकुलेट करने के लिए आपने क्या करना है, जो डी डिवाइड बाई डी ऑफ टी है इसको एस पुट कर देना है, डी स्क्वायर डी टी स्क्वायर है इसको, क्योंकि डेरिवेटिव को रिप्रेजेंट करती है ना ये चीज। एस क्या रिप्रेजेंट करेगा, फर्स्ट डेरिवेटिव एस स्क्वायर, सेकंड डेरिवेटिव एस क्यूब, थर्ड डेरिवेटिव, ठीक है। 1/s क्या करता है, इंटीग्रेशन 1/s स्क्वायर, सेकंड टाइम इंटीग्रेशन। ये चीजें आप ऑलरेडी जानते हो, ठीक है। तो इस इक्वेशन का हम यूज करेंगे, ठीक है। इसमें पुट कर दो भी, यहाँ पे क्या आ जाएगा, एस का क्यूब इंटू वाई एस, ठीक है, प्लस मैं वाई एस कॉमन निकाल लूंगा क्योंकि सभी के अंदर आएगा, प्लस 6s प्लस 8, यहाँ पे क्या आ जाएगा y ऑफ s दैट इज इक्वल टू 10 ऑफ u ऑफ s, ठीक है। जहाँ आप ऐसे बोल लो कि आपने इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म कर दिया है, ठीक है, टेक द लाप्लास ट्रांसफॉर्म, ऐसे आपके पास इक्वेशंस आ जाएंगी। ठीक हुआ यहाँ तक, बोलो ओके है। चलिए इससे इसके ऐसे लिखने से बेटर यही है कि आप लाप्लास, क्योंकि इसी का लाप्लास यही होता है, ठीक है। तो टेक लाप्लास ट्रांसफॉर्म, ठीक है। तो ये इक्वेशन आपके पास बन जाएगी राजी। यहाँ से हम क्या निकाल लेंगे, वाई एस डिवाइड बाई यू ऑफ एस दैट इज इक्वल टू, हाँ जी, 10 डिवाइड बाई ये चीज़ आके डिवाइड लग जाएगी, 4s स्क्वायर प्लस 6s प्लस 8, ठीक है। तो ये इक्वेशन मेरे पास भाई बन जाएगी, ठीक है। अब हमने डिफाइन करने हैं आपके स्टेट वेरिएबल, ठीक है। तो लिखिए टू डिफाइन द स्टेट वेरिएबल। स्टेट वेरिएबल के साथ ही सारी गेम टिकी है आपकी भाई, स्टेट वेरिएबल्स, ठीक है। चलिए उसको लिखने का तरीका समझिए भाई। सबसे पहले आपने क्या करना है, जो आउटपुट है आपके पास y, ठीक है, उसको आपने क्या पुट कर देना राजी, x1 पुट कर देना है, ठीक है। स्टेट वेरिएबल x1 y को आपने रिप्लेस कर देना है। फिर आपके पास फर्स्ट डेरिवेटिव है क्वेश्चन के अंदर, ठीक है, dy, ठीक है। dy को हम क्या लिख सकते हैं, इस टर्म का क्या डेरिवेटिव, मींस इसको x1 डैश लिख सकते हैं। x1 डैश क्यों बोला, क्यों, क्योंकि y इज इक्वल टू x1 है ना, इसका आपने डेरिवेटिव कर दिया, ठीक है। x1 के वेरिएबल को डेरिवेटिव को आपने कैसे लिख दिया, x1 डैश, ठीक है। इसको मैंने अनदर स्टेट वेरिएबल के साथ रिप्लेस कर दिया, मान लीजिए x2 है। फिर हमने इसका फिर डेरिवेटिव कर देना है, तो ये क्या हो जाएगा, डी स्क्वायर वाई डिवाइड बाई डी टी स्क्वायर। इसको हम क्या लिख सकते हैं, x1 का डबल डैश नहीं लिखना है, सिंगल, मीन्स आप इसको क्या लिख सकते हो ना जी, x2 डैश, मीन्स इसका तो डेरिवेटिव आपके पास x2 आ गया ना। अब इसका जब हम dy बाई डी टी का डेरिवेटिव करेंगे मीन्स x2 डैश, ठीक है। इसको मैं अनदर वेरिएबल के साथ रिप्लेस कर देता हूँ, मान लीजिए x ऑफ 3 है। ऐसे ही डी क्यूब वाई डिवाइड बाई डी टी क्यूब दैट इज इक्वल टू, इसको क्या लिख सकते हैं ना जी, x3 डैश, लेकिन इसको मैं किसी अनदर वेरिएबल के साथ रिप्लेस कर देता हूँ, मान लीजिए वो है x4, ठीक है, ओके हुआ।
इसका मतलब ये हुआ, अगर मैं ऊपर से कंक्लूजन की बात करूं, कंक्लूजन मेरे पास ये निकल कर आता है कि जो x1 डैश है उसकी वैल्यू x2 है, जो x2 डैश है उसकी वैल्यू कितनी है राजी, x ऑफ 3 है, ठीक है। और जो x3 डैश है, x3 डैश की इक्वेशन भाई आपने यहाँ से निकाल लेनी है, ये x3 डैश है ना, ठीक है। इसको सबसे पहले अगर मैं इसी फॉर्म में लिखूं जो आपने रिप्रेजेंट यहाँ पे की है, इसको हम क्या लिख सकते हैं ना जी, x3 डैश प्लस 4 x2 डैश प्लस 6 x1 डैश प्लस 8, y को क्या लिखा था आपने, x1 दैट इज इक्वल टू 10 ऑफ u। तो यहाँ से x ऑफ 3 की जो वैल्यू होगी, ये सभी के सभी राजे उधर जाके नेगेटिव हो जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ फ्रॉम द इक्वेशन 10u माइनस 4x3 माइनस 6x2 माइनस 8x1, ऐसे लिख सकते हैं ना जी, बोलो जी। बिल्कुल सर ऐसे लिख सकते हैं, क्योंकि x2 की जो वैल्यू है दैट इज x3, x1 डैश की जो वैल्यू है दैट इज x ऑफ 2, ठीक है। तो इसी फॉर्म में मैंने इसको यहाँ पे कन्वर्ट कर दिया है, ठीक है। लिखूं या हो जाएगा भाई, देखिए ये जो इक्वेशन आई है जी कैसे आई है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, डी क्यू वाई डिवाइड बाई डी टी क्यू प्लस 4d² y डिवाइड बाई डी टी स्क्वायर प्लस 6dy डिवाइड बाई डी टी प्लस 8y दैट इज इक्वल टू 10 ऑफ u। अब ये जो इक्वेशंस आपने लिखी है ना, जो फर्स्ट डेरिवेटिव है राजेश, को किसके साथ रिप्लेस करना है, x2 के साथ, x डैश डबल डेरिवेटिव x3 के साथ, ठीक है। और जो थर्ड डेरिवेटिव है उसको x3 डैश के साथ, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, x3 डैश प्लस, हाँ जी ये हो जाएगा 4x ऑफ 3 प्लस 6x ऑफ 2 प्लस y किसके इक्वल था, x1 के इक्वल था 10 ऑफ u। तो यहाँ से x ऑफ 3 डैश की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 10u, ये इधर जाके माइनस का हो गया, ये 6 उधर जाके माइनस का हो गया, 8x1 जाके उधर माइनस का हो गया, ठीक है। तो ऐसे मैंने यहाँ पे इक्वेशन लिख दी है, ठीक है जी। हाँ जी, x1 x2 x3 आपके पास आ गया है, क्योंकि ऑर्डर कितना है इसका, ऑर्डर कितना था इक्वेशन का राजे, हाँ जी ऑर्डर कितना था, डेरिवेटिव कितना प्रेजेंट है मैक्सिमम भाई, दैट इज थर्ड, ठीक है। तो इसका ऑर्डर 3 है, इसका मतलब इसके अंदर नंबर ऑफ स्टेट वेरिएबल कितने होंगे, 3 होंगे, और 3 आ रहे हैं ना जी, x1 x2 और x3, ठीक है। ये चीज आपकी वैलिड होगी, ठीक है। तो ये इक्वेशन नंबर वो स्मॉल ही है, ये स्मॉल बी है, ये स्मॉल सी है। तो इसको हम इन मैट्रिक्स फॉर्म में लिख देते हैं ना जी। तो ये आपके पास बन जाएगा स्टेट मॉडल। तो x1 डैश, x2 डैश, x3 डैश, ऐसे ही हर एक क्वेश्चन का आप स्टेट मॉडल बना सकते हो, ठीक है। तो इसके अंदर x1 मिसिंग है तो 0, x2 प्रेजेंट है, x3 प्रेजेंट नहीं है, तो 0 0 सिर्फ x3 प्रेजेंट है, ठीक है। तो x3 वाले में देखो भाई, आपके पास -8 -6 -4, ठीक है। यहाँ पे क्या आ जाएगा, x1 x2 x ऑफ 3 प्लस, हाँ जी प्लस क्या आ जाएगा, u के कोफिशिएंट, ठीक है। क्योंकि स्टेट इक्वेशन ये होती है ना आपके पास, ये आपकी, ठीक है। इसी फॉर्म में आपने इसको लिखना है, ठीक है। यहाँ पे डैश वाले आ गए, ये a आ गया, x1 x2 x3 आ गया, प्लस b u के कोफिशिएंट, ठीक है। अगर किसी को कोई दिक्कत है तो राजी इसको आप सिस्टेमेटिकल लिख सकते हो, ठीक है। पहले x1 आएगा -8x1 -6x2 -4x3 प्लस 10 ऑफ u, ठीक है। तो आप यहाँ पे x1 के पहले लिखोगे, फिर आप किसके लिखोगे, x2 के लिखेंगे, फिर x3 के, फिर u के, ठीक है। तो क्या a और b में u है, नहीं है, तो इसका मतलब ये 0, दूसरे में भी 0, तीसरे में u का कोफिशिएंट कितना रहा जी, 10 है, ठीक है। और इधर क्या हो जाएगा, बोलो, हाँ जी इधर क्या हो जाएगा आपके पास u हो जाएगा, ठीक हुआ। तो जे बराजी आपके पास बन गया स्टेट मॉडल, क्या बन गया राजी आपके पास, स्टेट मॉडल, ओके हुआ। अब देखिए क्वेश्चन के अंदर आपके पास जो एग्जाम होगा उसके अंदर आपके पास ये चीज गिवन होगी, ट्रांसफर फंक्शन, ठीक है। मैं अभी लिख रहा हूँ, ट्रांसफर फंक्शन आपके पास गिवन होगा y ऑफ s डिवाइड बाई, ज्यादा नीचे तो नहीं चलेंगे, y ऑफ s डिवाइड बाई u ऑफ s, जो आपने निकाल रखा है ऑलरेडी, ये है 10 डिवाइड बाई एस क्यू प्लस 4s² प्लस 6s प्लस 8, ठीक है। एक बार चेक कर लो भाई, इतना ही था,
एस क्यू प्लस 4s² प्लस 6s प्लस 8, हाँ इतना ही था। ठीक है, अब देखिए, अब ध्यान से सुनना, हमने इससे डायरेक्ट आपका स्टेट मॉडल निकालना है। ठीक है, शॉर्टकट, तो यहाँ पे हम लिखेंगे शॉर्टकट। ठीक हुआ, हम इतना कुछ नहीं करेंगे, ये जो आपने इक्वेशन बनाई है फिर कंपेयर करेंगे, फिर मैट्रिक्स फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, ऐसा कुछ भी यहाँ पे हम नहीं करने वाले। ठीक है, तो डायरेक्ट आपके पास जो स्टेट वेरिएबल आपने स्टेट मॉडल लिखना है राजी, वो इस टाइप से लिखेंगे। ऑर्डर कितना है इसका, 3 है, तो डायरेक्ट लिख लेंगे x1 x2 और x3 डैश। ठीक है, ये ए मैट्रिक्स में अभी बताता हूँ आपको। यहाँ पे 3 वेरिएबल लिख देंगे, स्टेट वेरिएबल x1 x2 और x ऑफ 3। हाँ जी, ओके हुआ, वेरी गुड। ठीक है, प्लस यहाँ पे मेरे पास b का आ जाएगा और यहाँ पे क्या आ जाएगा, u आ जाएगा। ठीक है, थर्ड ऑर्डर है, वो कहाँ से पता चला, यहाँ से पता चला, 1 2 3, ऐसे ही 1 2 3 ऐसे हमने लिख देना है। ठीक है, जो स्टेट मॉडल है राजेश, ये जो ए मैट्रिक्स है, क्योंकि इसका कोफिशिएंट ये ए होगा, ये मैट्रिक्स बी होगा। ठीक है, तो जो ए मैट्रिक्स है आपने डायरेक्टली इससे कैसे लिखना है वो देख रहे थे हम। ये जो फर्स्ट 2 कॉलम है, ठीक है, वो आपके सेम रहेंगे राजेश। कैसे, 0 1 0 0 0 1। ठीक है, ये तो आपका कॉमन ही रहेगा। ठीक है, लेकिन ये जो आपके बाकी के एलिमेंट बचते हैं राजे, जे और जे कैसे आएंगे। ठीक है, जस्ट आपने क्या करना है, जे वाली इक्वेशन उठाना है। ठीक है, जे वाली इक्वेशन का आपने रिवर्स ऑर्डर कर देना है और उसके साइन भी क्या कर देनी है, रिवर्स कर देनी है। ठीक है, यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, रिवर्स ऑर्डर विद रिवर्स साइन। ठीक है, मीनिंग क्या हुआ, पहले कौन सा आ रहा है 8, उसको हम यहाँ पे लिखेंगे माइनस का 8। ठीक हुआ, आगे क्या भाई, प्लस का 6 है तो माइनस का 6 कर दो, आगे क्या है, प्लस का 4 है तो माइनस का 4 कर दो। ठीक है, देखो यही बन रहा है भाई, देखो यही बन रहा है। ठीक है, अभी मैं एक और आपको बताता हूँ ट्रिक। ठीक है, वो भी देख लेते हैं भाई, लेकिन इससे पहले इसका जो इक्वेशन है भाई, दूसरे वाला, कौन से वाला, जो इक्वेशन है इसका आउटपुट इक्वेशन, उसका भी मैट्रिक्स बनाइए भाई। वो कहाँ से आएगा, ये है ना आउटपुट इक्वेशन, तो y इज इक्वल टू x1 है ना, तो इसका मतलब यहाँ पे आउटपुट इक्वेशन आपके पास बन जाएगा, जो y मैट्रिक्स है आउटपुट, दैट इज इक्वल टू, हाँ जी, y इज इक्वल टू x1 है ना, इसमें x1 तो है, x2 नहीं है, x3 नहीं है। ठीक है, और साथ में वेरिएबल क्या आएंगे, x1 x2 x ऑफ 3। ओके हुआ, तो ये मेरे पास आ जाएगी राजे आउटपुट इक्वेशन। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल एक क्वेश्चन और देखते हैं, उसका हम डायरेक्टली बताएंगे क्या होगा, y ऑफ एस डिवाइड बाई u ऑफ एस दैट इज इक्वल टू, मान लीजिए है 1 डिवाइड बाई एस की पावर 4 प्लस 5s³ प्लस 8s² प्लस 6s प्लस 3। ठीक है, सपोज जे है। ठीक है, अभी इसके अंदर जे वाला कॉलम भाई बाकी है, अभी जे बी मैट्रिक्स निकालना भी बाकी है, मैं बताता हूँ भी 1 बाय 1। ठीक है, समझ में आई मेरी बात, चलो ये चीज है। आप मुझे एक चीज बताइए, इसका ऑर्डर कितना है राजी, 4 है, तो हम क्या जल्दी से लिखेंगे, x1 डैश x2 डैश x3 डैश x4 डैश, मीन्स इसके अंदर 4 स्टेट वेरिएबल होंगे राजी। ठीक है, तो इसका मतलब यहाँ पे ए मैट्रिक्स बनेगा, यहाँ पे 4 स्टेट वेरिएबल आ जाएंगे, कौन से, x1 x2 x3 और x ऑफ 4, प्लस यहाँ पे मैट्रिक्स होगा आपका b। ठीक है, और साथ में आपके पास क्या होगा राजी, इनपुट मैट्रिक्स u। ओके हुआ, तो बताइए भाई इसका क्या होगा, पहली जो 3 इक्वेशन हो जाएंगी राजे, वो तो स्टैंडर्ड हो जाएंगी। कैसे, ये आपने ऑर्डर याद रखना है, 0 1, अगला होगा 0 0 1। ठीक है, अब तो जो लास्ट वाली रो होती है वो इसके साथ कंप्लीट होगी, अदरवाइज आपने इसी ऑर्डर को फॉलो करते जाना है। ठीक है, देखिए कैसे, इसलिए मैंने आपका फोर्थ ऑर्डर का यहाँ पे क्वेश्चन लिया है। ठीक है, 0 1 बाकी सारे 0। ठीक है, 0 0, अब ये 1 को आगे ऐसे शिफ्ट कर देना है। नेक्स्ट अगला क्या होगा, 0 0 0, ये 1 यहाँ तक। जब 1 वाला आपका बिल्कुल कंप्लीट लास्ट में राइट हैंड साइड पे आ जाएगा, इसके बाद आपने फिर इसका यूज करना है। इसका यूज हम कैसे करेंगे राजी, सेम कंसेप्ट के साथ। सेम कंसेप्ट का मीनिंग क्या है कि आपने इसको रिवर्स कर देना है और उसके साइन चेंज कर देनी है। पहले क्या है,
+3 तो यहाँ पे क्या आ जाएगा -3, आगे क्या है +6, यहाँ पे क्या कर देंगे -6, +8 तो -8, +5 तो क्या हो जाएगा -5। अगर यहाँ पे -5 होता तो यहाँ पे क्या आ जाता +5। ठीक है, मीन्स आपने क्या करना है राजे, आपने ऑर्डर के साथ आपने अपने साइन भी रिवर्स करनी है। ठीक है जी, तो जो y होगा राजे, y मैट्रिक्स वो क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। x1 तो है, x2 x3 और x4 आपका नहीं होगा, उसको हम यूरो लिख देंगे, x1 x2 x3 x4। ठीक हुआ, और यहाँ पे आपने बस ऐसे ही लिख देना है 0 0 1। ठीक है, ऐसे इसके अंदर भी 0 0 1। ठीक है, ठीक है, जो आपका ऊपर न्यूमिनेटर में होगा, न्यूमिनेटर में कितना है 10 है ना, तो वो आपने लिख देना है। ठीक है, न्यूमिनेटर में 10 है तो यहाँ पे 10 आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे न्यूमिनेटर में कितना था राजे, उसको नीचे लिख दो, बाकी सारी जगह 0 लिख दो। ठीक है, लेकिन अभी और मैं इसको डिस्क्राइब कर रहा हूँ एक और क्वेश्चन। अगर मान लीजिए यहाँ पे तो क्लियर हो गया, यहाँ पे तो कांस्टेंट आपके पास वैल्यूज थी, अगर ऊपर भी आपकी एस की टर्म आ जाती है राजे, उस केस में आपने क्या करना है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर देखते हैं। मान लीजिए मेरे पास है d² डिवाइड बाई dt² प्लस 7 dy डिवाइड बाई डी ऑफ टी प्लस 3y दैट इज इक्वल टू 2 du डिवाइड बाई dt प्लस u। ठीक है, ये मान लीजिए मेरे पास है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, टेक लाप्लास ट्रांसफॉर्म। तो ये क्या हो जाएगा, s² प्लस 7s प्लस 3 इंटू वाई ऑफ एस। इनिशियल कंडीशन को हम यूरो मान के चलेंगे, 2s प्लस 1 u ऑफ s। ये हो जाएगा y ऑफ s डिवाइड बाई u ऑफ s की वैल्यू क्या आ जाएगी राजी, दैट इज 2s प्लस 1 डिवाइड बाई s² प्लस 7s प्लस 3। ये बन जाएगा राजी। ठीक है, तो आपने इसका क्या निकालना है राजी, स्टेट मॉडल। तो इसका स्टेट मॉडल क्या होगा राजी, वेरिएबल कितने आएंगे इसके अंदर, ऑर्डर कितना है 2, इसका मतलब स्टेट वेरिएबल x1 और x2 आ जाएंगे। ठीक है, तो स्टेट इक्वेशन क्या बनेगी, x1 डैश और x2 डैश दैट इज इक्वल टू ए मैट्रिक्स, साथ में क्या आएगा स्टेट वेरिएबल x1 x2 प्लस यहाँ पे क्या आएगा राजे b आएगा, और यहाँ पे क्या आ जाएगा u आ जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले ए मैट्रिक्स कैसे बनेगा राजे, सेम कंसेप्ट 0 1। ठीक है, यही लिखते थे ना 0 1 0 1। ठीक है, 0 1 क्योंकि अब वेरिएबल 2 है तो 2 क्रॉस 2 का मैट्रिक्स बनेगा ना, तो 0 और 1 आपके पास आ जाएंगे। ठीक है, अब जब 1 आपका राइट हैंड साइड पे आ जाए, इसके बाद आपने इसकी ऑर्डर लिखनी है। ठीक है, इसको हमने रिवर्स करके लिखना है। पहले कितना है 3, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा -3, यहाँ पे कितना है +7, यहाँ पे कितना आ जाएगा -7। बोलो जी, कोई दिक्कत कोई कंफ्यूजन है, नहीं है, वेरी गुड। तो यहाँ पे क्या लिख देना, 0 और 1। ठीक है, ये तो अब तक कन्फर्म ही है ना भाई, 0 और 1। ठीक है, अब यहाँ पे लिखेंगे आउटपुट इक्वेशन। अरे इसके ऊपर आप बोलोगे सर 1 कैसे आ गया, अरे इसका कोफिशिएंट देखना है, ये तो इक्वेशन है ना पूरी, इसका इक्वेशन 1 है। ठीक है, अगर यहाँ पे 5 होता तो हम यहाँ पे 5 लिख देते। ठीक है, लेकिन अभी इस क्वेश्चन के अंदर ये 1 है। ठीक है, बढ़िया हुआ। ठीक है, अब ध्यान से सुनना, आउटपुट इक्वेशन के ऊपर क्या डिफरेंस आएगा। आउटपुट इक्वेशन हम यहां से लिखेंगे। ठीक है, आउटपुट इक्वेशन के लिए हमने जस्ट क्या करना है, इसका रिवर्स द ऑर्डर। ठीक है, तो जस्ट आपने ऑर्डर रिवर्स करना है। मींस अगर मैं y की इक्वेशन की बात करूं, यहाँ पे जो मैट्रिक्स होता है राजी, इसका मतलब पहले क्या आएगा 1, फिर क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे स्टेट वेरिएबल आ जाएंगे x1 x2। ठीक है, तो आपकी सभी वही इसके अंदर कैटेगरी कवर होगी हैं। ठीक है, ये आपके पास क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है जब आपके पास जो न्यूमिनेटर होगा वो s की फॉर्म में आ जाएगा, 2s प्लस 1। ठीक है, तो यहाँ पे अगर मैं ABCD आपसे पूछूं तो क्या होंगे आपके पास, तो आपके पास क्या होगा राजी, ये मेरे पास A मैट्रिक्स हो जाएगा, ये मेरे पास B मैट्रिक्स हो जाएगा, ये मेरे पास सॉरी ये मेरे पास सी मैट्रिक्स हो जाएगा। कैसे हो जाएगा राजे, क्योंकि जो स्टेट इक्वेशंस आपने देखी थी ये आपकी स्टैंडर्ड है, ये स्टैंडर्ड इक्वेशन है, आपने जस्ट उसके कोफिशिएंट आपने कंपेयर करने हैं। ठीक हुआ, बोलो कोई दिक्कत कोई कंफ्यूजन है तो भाई। ठीक है, मेरे ख्याल से आपको बढ़िया वे में समझ में आया होगा। ठीक है, ओके हुआ। एक एग्जाम्पल और देख लें, ठीक है, जिसके साथ सारे सभी पॉइंट आपके कवर हो जाएंगे।
मान लीजिए वाई ऑफ एस डिवाइड बाई यू ऑफ एस है, दैट इज इक्वल टू 10 एस की पावर एस स्क्वायर की फॉर्म में लिखते हैं, एस स्क्वायर प्लस 3s प्लस 6, नीचे आप कुछ भी थर्ड ऑर्डर का ले लेते हैं भाई, मान लीजिए एस क्यू प्लस 2s स्क्वायर प्लस 4s प्लस 8 है। ठीक है, तो इसका भाई आपने स्टेट मॉडल ड्रॉ करना है। ठीक है, तो स्टेट मॉडल इसका आपने बताना है क्या होगा। तो सबसे पहले ऑर्डर कितना है इसका, ऑर्डर है आपका 3, तो इसका मतलब 3 वेरिएबल आएंगे इसके अंदर। ठीक है, कौन कौन से, x1 डैश, x2 डैश और x3 डैश, यहाँ तक तो ओके हो गया। अब नेक्स्ट आपके पास ए मैट्रिक्स लिखना है, तो 0 1 0 0 0 1। ठीक है, आगे फिर इसका क्या कर देंगे, ऑर्डर रिवर्स, मीन्स -8 -4 -2, और यहाँ पे क्या आ जाएंगे स्टेट वेरिएबल x1 x2 x3 प्लस, हाँ जी यहाँ पे कितना आएगा, बोलो कितना आएगा, 0 0, यहाँ पे क्या आएगा जो कांस्टेंट होता है। ठीक है, कांस्टेंट कितना भाई 10, समझ में आई मेरी बात, वेरी गुड। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपके पास u आ जाएगा। ठीक हुआ। अब जो इक्वेशन है y की आउटपुट इक्वेशन वो क्या होगी राजे, हाँ जी इसका ये निकाल लो आउटपुट का न्यूमिनेटर, इसमें सिर्फ हम क्या करेंगे, रिवर्स द ऑर्डर, इसमें हम क्या लिखे थे भाई, रिवर्स द ऑर्डर विद रिवर्स द साइन। ये जो था आपने x डैश t वाली इक्वेशन में करना है, ये आपने y ऑफ t वाली इक्वेशन में करना है। ठीक है जी, तो इसका ऑर्डर रिवर्स करिए भाई, पहले है 6, फिर क्या आएगा 3, फिर क्या आएगा 1 आएगा। ठीक है, तो ये आपके पास भाई आ जाएगा x1 x2 x ऑफ 3। हाँ जी ओके हो गया भाई, बोलो जी कोई दिक्कत कोई कंफ्यूजन है तो भाई अभी बता दो। ठीक है, तो आप बता सकते हो इजीली, बिल्कुल बता सकते हैं सर। अब मेरे पास एक दूसरा एक और क्वेश्चन मैं यहाँ से बना देता हूँ। मान लीजिए मेरे पास स्टेट मॉडल गिवन है। ठीक है, इफ इन क्वेश्चन स्टेट मॉडल इज गिवन, स्टेट मॉडल मीन्स यही क्वेश्चन लगा लो भाई, ये क्वेश्चन आपके पास गिवन है। ठीक है, इससे आपने बताना व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ट्रांसफर फंक्शन। ठीक है, तो ट्रांसफर फंक्शन की वैल्यू क्या होगी। ठीक है जी, हाँ जी ओके है, बता सकते हैं भाई, मेरे ख्याल से तो बताना चाहिए आपको। कैसे बता सकते हैं भाई इजिली, तो सबसे पहले तो जे उठा लो भाई, इसके साथ आपका न्यूमिनेटर आ जाएगा। ठीक है, सपोज y ऑफ s डिवाइड बाय क्या हो जाएगा, u ऑफ s हो जाएगा। ठीक है, तो आपको पता है आप इसके ऑर्डर रिवर्स करते हो ना, किसके, ये वाले ऑर्डर आप रिवर्स करके लिखते हो। ठीक है, इसका मतलब इसको अगर मैं उसी फॉर्म में लिखना चाहूँ तो कैसे लिख सकता हूँ राजी, बड़े ध्यान से पहले इस इक्वेशन को समझिए। आपने क्या किया, ये वाले इक्वेशन से आपने स्टार्ट किया था। ठीक है, तो इसके आपने ऑर्डर रिवर्स करने हैं, लेकिन इसके साथ आपके पास एस क्यू बचा हुआ है राजी। ये एस क्यू आपको पता चल जाएगा राजी यहाँ से, ये 3x3 का मैट्रिक्स है ना, इसका मतलब इसके अंदर वेरिएबल कितने होंगे 3, या फिर आप ऐसे बता सकते हो x1 x2 और x3। ठीक है, तो 3 वेरिएबल हैं, तो इसका मतलब ये हुआ यहाँ पे हमारा स्टार्ट होगा एस क्यूब के साथ। इसके बाद ये देखिए ये -8 -4 -2 ऐसे गिवन होगा, इसका मतलब सबसे पहले क्या आएगा राजी, जी आएगा, इसका ऑर्डर रिवर्स और साइन चेंज करके हम यहाँ पे लिख देंगे। ठीक है जी, इसका मतलब पहले जे लिखेंगे, फिर -4 फिर -8। ठीक है, तो 2s स्क्वायर, अगर 3 है तो इसके बाद स्क्वायर हो जाएगा, फिर s सिंगल रह जाएगा, फिर 8 रह जाएगा। ठीक है, नीचे वाला पार्ट तो हो गया। अब ऊपर क्या आएगा राजे, एक तो यहाँ से u से पता चल जाएगा 10 है तो यहाँ पे ऊपर 10 आ जाएगा। ठीक है, फिर आपने आउटपुट इक्वेशन पे जाना है, इसका आपने ऑर्डर जस्ट रिवर्स करना है। ठीक है, बोलो जी ओके है। तो इसके अंदर ये एस क्यूब वाला कोई चक्कर नहीं है, सारे पॉइंट आपके ऐसे के ऐसे आ जाएंगे, पहले 1 फिर 3 फिर 6, मीन्स एस स्क्वायर प्लस 3s प्लस 6 आपका अकेला आएगा राजी। ठीक है, तो ये आपके पास क्या हो जाएगा, इसका ट्रांसफर फंक्शन। ओके हुआ, बोलो जी कोई दिक्कत कोई कंफ्यूजन है तो भाई। ठीक है, हो जाएगा जी, बोलो सभी भाई, हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा सर, वेरी गुड। ठीक है, चलिए तो इस लेक्चर को हम यहाँ पे करते हैं क्लोज। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम निकालेंगे हाउ टू ऑब्टेन द ट्रांसफर फंक्शन फ्रॉम द स्टेट मॉडल। ओके हुआ भाई, बोलो जी, ये भाई आपका इंपॉर्टेंट पार्ट था, ये जो टाइप 1 है दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट।
तो डायरेक्ट आपने शॉर्टकट मेथड यूज करना है आपने क्वेश्चन के अंदर। ठीक है जी, चलिए तो इस लेक्चर में बस इतना ही है, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।